प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सीपी गंगवार आपका स्वागत करता हूं रामराज स्टेनो क्लासेस पर। रामधारी गुप्ता खंड 1 के डिक्टेशन 4 तक, प्रतिलेखन संख्या 4 तक अपलोड कर चुका हूं। आज ये 5वां डिक्टेशन है। तो डिक्टेशन अभी स्टार्ट करते हैं। आप पेंसिल या कलम लेकर के तैयार रहें। एक्चुअल डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री को देश की आर्थिक स्थिति और निर्धनता के संबंध में जितनी जानकारी प्राप्त होती है उतनी किसी अन्य मंत्री को संभव नहीं होती। बजट बनाते समय वैसे तो आय व्यय का ब्यौरा होता ही है, लेकिन मूल रूप में देश की आर्थिक नीतियों में किस प्रकार का परिवर्तन हो तथा किस मार्ग पर वह देश को चलाना चाहते हैं, सरकार का लक्ष्य क्या है, इन सब नीतियों का बजट में विवरण होता है। हमारे वित्त मंत्री चाहे जिस पद पर भी रहे हों, चाहे वे मुख्यमंत्री रहे हों या केंद्रीय सरकार में रहे हों, उन्होंने शानदार काम किया। जिस समय उन्होंने बजट प्रस्तुत किया उस समय देश को और विशेष रूप से गरीबों को उनसे बहुत सी आशाएं थीं। देश में लगभग 6 लाख गांव हैं। उनमें जो बेरोजगारी है, गरीबी है, उसके संबंध में देश की जनता को उनसे बड़ी आशाएं थीं और जनता देखना चाहती थी कि इस अवसर पर सरकारी नीतियों के द्वारा देश को वे क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। इस दृष्टि से 3 महत्वपूर्ण बातें इस समय देश के सामने थीं। देश का आर्थिक विकास तेजी से हो, अधिक लोगों को काम मिल सके और मूल्यों में स्थिरता आए। जहाँ तक इन 3 उद्देश्यों का संबंध है, हमने देखा कि उस ओर कुछ प्रयत्न हुए हैं। विशेष रूप से गरीबी हटाओ के संबंध में इस देश में जो चर्चा चल रही है, इस बजट में कुछ सीमा तक उसका उल्लेख मिलता है, क्योंकि जितने भी कर लगाए गए हैं, इस तरह से जो एक प्रकार की आर्थिक असमानता हमारे देश में चल रही है, उसको दूर करने का प्रयत्न अवश्य किया गया है। लगभग 5 दशक पूर्व जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उस समय देश में जितने सरकारी कर्मचारी थे, वे ऐसा समझ बैठे थे कि अब तक देश में जिस तरह से अंग्रेजों का प्रशासन चल रहा था, उस तरह से काम नहीं चलेगा।
क्योंकि कांग्रेस के जो नए लोग आए थे, जो मंत्री बने थे, वे लोग धन के मामले में त्यागी आदमी हैं। धन से उनको मोह नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि हमारे मंत्री लोग भी उसी तरह से शानदार जीवन पसंद करने लग गए जिस तरह से अंग्रेज करते थे। समाप्त। उम्मीद करता हूँ डिक्टेशन लिखा गया होगा। लिख लिया है तो इसे पढ़ लीजिए, पढ़ना ज़रूरी होता है। अगर डिक्टेशन नहीं लिखा गया तो आप इसकी स्पीड कम कर लें, 0.25 कर लें तो 40 की स्पीड हो जाएगी, और 0.75 कर लें तो 60 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड हो जाएगी। ऐसा करने से इजीली आप लिख पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे। जब ये दोनों स्पीड आप कर लें तो उसके बाद एक्चुअल डिक्टेशन 80 वर्ड्स पर मिनट का ज़रूर लिखें और पढ़ें भी। स्पेशली अपर निजी सचिव के लिए अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो आप लोग कृपया इसको पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।